एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, कहु कारण निज हर्ष कर। पूछहि सब मृदु बैन सियावर, रामचंद्र शंकर जीउ मां। जय जय सीता राम जी हरि। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमलवाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर के कहूँ कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को तो मैं कैसे बखान कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहीं नृप सुत तेई आली, सुने जो मुनि संग आए काली। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखई हैं देखन जोगु। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखन न कोई। सुमिरे सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, चकित बिलोकति सकल दिशि। जनु शिशु मृगी सभीत, सियावर रामचंद्र शंकर जीउ मां। जय जय सीता राम जी हरि। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। अस कहीं फिरि चितय तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि दजे दिगंचल। नारद जी के कंकड़ हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री राम जी अत्यंत में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है।
ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नावा, जनु बिरंची सब निज नहीं पुनाई, बिरची विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कभी रहे जुठारी, केहि पट तरौ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती हैं मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचार, बोले सुचि मनु अनुज सन, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारि सियावर, रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्ण करके और उनकी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया सोई, धनुष्य यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फिर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता। हे तात, यह वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ने करे सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने हो पर नारी नहेरी, जिन्हीं के लहाही नारी पुरन पीठी, नहीं पावहीं परतिया मनु ढीठी, मंगन लहाही न जिन्हें कै माही, ते नर बर थोरे जग माही। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है, उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं पाते, अर्थात जो लड़ाई में मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं।
करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करही मधुप इव पान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। चितवती चकित चहूँ दिसि सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखी ने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिनहु पर हरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भारी, शरद शशि जनु चितवो चकोरी। सीता जी के चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, मानो वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन है पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतु शिरोमणि जानकी ने पलकों की किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं पाती। लता भवन ते प्रकट भय, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि।